पाशं श्रीपुरवन्दिनी पार्श्वनाथ श्रीपुरबन्धुं पत्रं यत्र विहायसि प्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो शिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। कोई भी कार्य होता है वह सब अच्छे के लिए होता है। एक बार एक राजा की उंगली तलवार पर हाथ फेरते फेरते कट गई। मंत्री से कहा, मंत्री मेरी उंगली कट गई। मंत्री बोला बहुत अच्छा हुआ। राजा को क्रोध आ गया और राजा ने कहा कि मेरी उंगली कटी और ये कह रहा है बहुत अच्छा हुआ। तो राजा ने कहा इसे जेल में डाल दो। वो जेल में चला गया। कुछ दिन बाद राजा शिकार करने गए। वहां पर भीलों का झुंड था। भीलों के झुंड को बलि चढ़ाने के लिए कोई आदमी चाहिए था। राजा को पकड़ लिया और बलि चढ़ाने की बात आई। राजा को बलि चढ़ाने लगे जब, तो राजा ने देखा, उन भीलों ने देखा, भीलों के राजा ने, पुरोहित ने, इसके तो अंग भंग है, उंगली नहीं है, छोड़ दो, इसकी बलि स्वीकार नहीं होगी। और वो आ गया जेल में। बंद मंत्री को तुरंत छुड़वाया। बोले मंत्री ने कहा था कि बहुत अच्छा हुआ, अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज मैं जान से गया होता। परंतु मंत्री से राजा ने पूछा कि हमने तुम्हें जेल में डाला ही क्या? बोले ये भी बहुत अच्छा हुआ। क्यों? बोले क्यों अच्छा हुआ? अगर मान लीजिए आप वहां पर पहुंचते, मैं आपके साथ जाता और आपकी उंगली कटी थी तो आपकी बलि तो बच जाती, लेकिन मेरी तो बलि जरूर चढ़ जाती। इसलिए बहुत अच्छा हुआ कि मुझे आपने जेल में डाला। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। हम अपकार करने वाले व्यक्ति के मनुष्य के ऊपर क्रोध करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं जो जो देखी बीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी न हो काहे होता धीरा रे। कभी कभी गलत काम भी होते हैं, वो बहुत अच्छे के लिए हो जाते। मगर ये हमें विचार करना चाहिए कि जैसे कोई व्यक्ति अपने क्रोध करते हैं हम उसके ऊपर, तो अपन क्रोध करना, ये समझ लीजिए कि कोई फावड़ा रखा है, उसको अपने पैर से अपन गिराते हैं तो वह गिरेगा तो अपने पैर पर ही। ठीक इसी तरीके से क्रोध करने वाले व्यक्ति अपने अपकारक के प्रति क्रोध करता है, वह कचरे फेंकने वाले फावड़े को अपने ऊपर ही गिरा लेता है और गिरा करके स्वयं घायल हो जाता है। इसी तरीके से हमें अपकारी व्यक्ति पर क्रोध न करके हमें अपने कर्म के बारे में भी सोचना चाहिए। हत्यारा यदि हत्या करता तुम क्यों उस पर क्रोध करो? हत्यारे तो तुम भी हो, मन में कुछ तो बोध धरो। त्रिअंगुल को निज पैरों से जो कोई मानव गिरा रहा, उसी समय उसी दंड से स्वयं धरा पर गिरा। हमारे फावड़ा रखा है, पैर से हमने फावड़ा गिराया। प्रैक्टिकली बात एक है कि वो उसका डंडा किसके ऊपर गिरेगा, किसके पैर के ऊपर लगेगा। ठीक इसी तरीके से आप लोग इस पर विचार कर ले कि ये क्रोध करना, जो हम दूसरे के ऊपर क्रोध कर रहे हैं, हम भी तो कुछ हत्यारे बन जाते हैं। तो इसलिए हमारे लिए एक ध्यान रखना। अभी सिरपुर की घटना में लोग कहते हैं कि दो अहिंसा के पुजारी लड़ रहे हैं। अहिंसा के दो पुजारी लड़ ही नहीं रहे, अहिंसा के पुजारी पर आक्रमण कराया जा रहा हिंसकों के द्वारा। क्योंकि
वो लोग जो हैं, हिंसक लोग हैं, उन्होंने हिंसा का ठेका ले रखा है। 500 रुपये, 1000 रुपये में डंडा चलाने के लिए वो मजदूरी करने वहां गए। उनके लिए मजदूरी सिर्फ इसलिए दी गई कि तुम डंडा चलाओगे, तुम्हारी नौकरी डंडा चलाने के लिए है। ऐसे श्वेतांबर लोग जो डंडा चलाने के लिए दिगंबरों से के ऊपर डंडा चलवाने का पैसा दे रहे हैं, और पैसे लेने वाले को सोचना चाहिए, क्या इतना सस्ता हो गया है डंडा चलाना कि 1000 रुपये में या 500 रुपये में व्यक्ति डंडा चलाने लगे? इस पर विचार करना चाहिए। विचार उन लोगों को करना है, लेकिन उन लोगों को भी विचार करना है जो गरीब लोगों के लिए 500 रुपया 1000 रुपये का लोभ दिखा करके और अपने साधर्मियों पर डंडा चलवा रहे हैं। वो कितने हिंसक और कितने क्रूर हैं। हम उन पर क्रोध नहीं करना चाहते, न करते हैं, लेकिन हमें अपनी रक्षा करना भी अनिवार्य है। जब हमारी महिलाओं पर डंडा चलने लगे तो क्या कोई भी व्यक्ति शांत रह सकता है? यदि वह शांत रहता है तो मानवतावादी नहीं है, उसके लिए मानवता के प्रति कोई सम्मान नहीं है। श्री कृष्ण जी ने भी अगर द्रौपदी के अपमान के लिए जो अपमान हुआ तो उसके लिए उन्होंने महाभारत छड़ा, तो उन्होंने कोई गलती नहीं की। ठीक इसी प्रकार से रामचंद्र जी ने जब सीता का हरण हुआ, नारी के सम्मान पर चोट आई, तो उन्होंने रावण के ऊपर वध कर दिया। तो इसलिए हम अगर नारी के सम्मान की ओर अगर ध्यान न देकर के बात करेंगे तो एक ध्यान रखना, हम कायरों की औलाद कहलाएंगे। अहिंसा हमें कायराना नहीं सिखाती है। अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए जिनकी विरोधी हिंसा का त्याग है, उनकी बात एक अलग होती है, वो मुनि महाराज जी होते हैं, लेकिन श्रावकों के विरोधी हिंसा का त्याग नहीं होता है। इसलिए अहिंसक और हिंसक की बात परिभाषा बना करके ये प्रचार करना गलत प्रचार है। और गुंडागिर्दी दिगंबरों ने नहीं की, गुंडागिर्दी किसने की है ये देखना चाहिए। गुंडों को पालने वाले श्वेतांबरों को सोचना चाहिए कि गुंडागिर्दी खुद तो नहीं करते पर गुंडों को पालते हैं। ये भी तो एक विचारणीय बिंदु है। किसके आदेश पर लाठी चलाई गई, किसके आदेश पर महिलाओं के लिए पीटा गया, ये सुनने पर समझने वाली बात है। हम इन पर क्रोध नहीं कर रहे हैं, हम अपने कर्म पर भी विचार करेंगे, लेकिन श्रावक को विरोधी हिंसा का त्याग अवश्य नहीं होता है। उसका सिर्फ संकल्प हिंसा का त्याग होता है। तीर्थ रक्षा एक अनिवार्य है और उस रक्षा के लिए हमें सदैव संकल्पबद्ध रहना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।